इस टनल को देखिए, ये गाज़ा का टनल है। 2014 में इजरायली मिलिट्री ने गाज़ा के बहुत सारे टनल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन हमास ने बताया कि ये टनल्स का सिर्फ 5% है। तो आखिर ये टनल्स कितना बड़ा है और इसे कैसे और क्यों बनाया गया? गाज़ा में 2 शहर है, एक ज़मीन के ऊपर आम लोगों के लिए है और दूसरा ज़मीन के नीचे जो ख़ास हमास के लिए है। और इस टनल को बहुत ही खुफिया तरीक़े से बनाया गया है। इस टनल का एंट्री पॉइंट बहुत सारे घरों के ज़मीन के नीचे से है और इसको बड़े बड़े मशीनों से नहीं बल्कि आम 8000 या 9000 वर्कर्स के द्वारा बनाया गया है, जो रोज़ाना तकरीबन 8 से 10 घंटे काम किया करते थे, मामूली औजारों और कुछ जैक हम्बर्स की मदद से। और यहाँ की मिट्टी बहुत ही नरम है, जिसकी वजह से खुदाई में आसानी होती थी। और खुदाई करने के बाद टनल को लॉन्ग टाइम तक सस्टेनेबल बनाने के लिए कंक्रीट से मजबूत कर दिया जाता है। और हमास एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इस टनल में ओल्ड मेथड टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करता है, ताकि कोई ट्रैक ना कर सके। और इस टनल को मकड़ी जाल की तरह बनाया गया है। अगर कोई अनजान इंसान इस टनल में जाता है तो वो भूल भुलैया की तरह इसमें गुम हो सकता है। हाल ही में एक बुजुर्ग महिला हमास के द्वारा रिहा की गई और वो बताती हैं कि मुझे एक टनल में ले जाया गया था जहां हॉल, रूम और बाथरूम भी थे। There are a huge network of tunnels underneath. It looks like a spider web. और इस टनल का नंबर और साइज़ कितना है ये एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट के अंदाजे के मुताबिक ये टनल 1300 से ज़्यादा है। इस टनल का नेटवर्क 500 किलोमीटर है, जो इजिप्ट की तरफ रफ़ा बॉर्डर में भी फैला हुआ है। और इसकी चौड़ाई 2 मीटर है और गहराई यूजुअली 66 फीट से 98 फीट है, जितनी आम तौर पर एक कुएं की गहराई होती है। अब चलिए बात करते हैं इस टनल से हमास को क्या फ़ायदा मिलता है। यहाँ बहुत सारे टनल्स हैं। हमास कुछ टनल्स में मिलिट्री इक्विपमेंट स्टोर करता है और गाज़ा की हाई पॉपुलेशन की वजह से बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए भी इस टनल का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों को रफ़ा बॉर्डर से इंपोर्ट किया जाता है, जैसे फ्यूल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, गैस, पेस्टिसाइड, सीड्स, एग्रीकल्चर टूल्स, पैकेजिंग मटेरियल्स, कार पार्ट्स, क्लोथ्स, एनिमल्स, फूड, मेडिसिन और ट्रांसपोर्ट ऑफ पीपल और गुड्स। जैसे अगर कोई इंसान इस टनल के ज़रिए सफ़र करता है या कोई सामान एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता है तो इसके लिए हमास टैक्स लेता है। CRSR के अकॉर्डिंग हमास हर साल इस टनल से $700 मिलियन कमाता है। इस वीडियो का मकसद ये है कि कैसे हमास को इस टनल से इकोनॉमिकली फ़ायदा मिलता है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे वॉर से ग्लोबल इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।